स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव लखनऊ मंच न्यूज़ से वक्फ बोर्ड को लेकर के इस समय देश में फैली हुई अच्छाई और बुराई दोनों है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को पास तो करवा लिया गया है, लेकिन जगह जगह जिस तरीके से उसको अवहेलना किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आज हरेराम चौबे जी हैं जो अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे सामाजिक सेवा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी उस पर क्या राय है। पहले तो मैं वक्फ बिल संशोधन जो लोकसभा से पास हुआ है उसके लिए मैं वर्तमान सरकार और जो ये बिल लाए हैं किरण रिजिजू जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब ये पूछिए क्यों धन्यवाद देता हूँ। वक्फ बोर्ड ये सत्ता के सौदागरों की देन है। 1954 में वक्फ बोर्ड को अमली जमा पहनाया गया, इसका नेतृत्व था। और 1924 में जब वक्फ एक्ट बना है तो ये तो कांग्रेसी सरकार में इसको पाला पोसा गया। उसके बाद जब ये वक्फ बोर्ड थोड़ा जवान हुआ तो 1995 में इसको अधिकार दिया गया। अब वो अधिकार दिया गया, ये थोड़ा दौड़ने कूदने लगा और 2013 में इसको ऐसा किया गया कि एक ये राक्षसी प्रवृत्ति का रूप धारण किया, जिससे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सबको ये अपने चंगुल में दबोचा और सबको प्रभावित किया। यहाँ तक कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता था वहाँ पर भारत का संविधान, भारत के कानून कोई नहीं काम करता था और वो जमीन हड़प लेता था, चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो या अन्य किसी का भी हो, ये उसको हड़प लेता था और कहीं इसकी सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बिल को, इस राक्षस को, जिस तरीके से चौबे जी ये विपक्षी पार्टियां अंदर से लगता था कि समर्थन में हैं और बाहर से समर्थन नहीं कर रही थी, क्या कारण था? क्या उनको वोट का डर था? पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग भी अंतःकरण से खुश हैं, कारण वक्फ का जो दुष्प्रभाव रहा है देश के ऊपर, उससे सभी लोग प्रभावित थे और उनके जो कार्यकर्तागण थे, ऐसे ऐसे प्रश्न उठे हैं संसद में कि वक्फ है जमीन किसी का कब्जा करता था और उसी को बेच देता था। तो ये नाजायज कार्यों में लिप्त ये ज़मीन हड़पने वाला वक्फ बोर्ड, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। और सरकार ने जो बिल का 2 दिन लगातार बहस चला, लेकिन कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता माने जाने वाले राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया, क्या कारण था? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और जनता के जहन में ये प्रश्न है। लोग इसको रहस्यमय ढंग से देख रहे हैं कि संसद में हर मुद्दे पर बोलने वाले राहुल गांधी वक्फ पर मुखदर्शी क्यों बने रहे, प्रियंका क्यों नहीं बोली, सोनिया क्यों नहीं बोली। इसका कारण एक ही है, केरल के अंदर जो चर्च की ज़मीनें वक्फ बोर्ड ने छीना है, उसको लेकर के चूँकि सोनिया आज भी कैथोलिक ईसाई है और ईसाई समुदाय के लोगों ने, चर्च ने ऊपर से दबाव दिया था, प्रेयर किया था
अनुरोध किया था कि इस वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में आप प्रस्ताव रखिए, इसका समर्थन कीजिए। ये भस्मासुर है, ये किसी का नहीं है, इसको खत्म कराने में ही सबको कल्याण है। क्या यह वक्फ बोर्ड का जो इस समय बंगाल में जिस तरीके से आज बहुत बड़ा हंगामा किया गया, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ के मुसलमान इस वक्त बिल को आपको क्या लग रहा है कि उनको नहीं मानना चाहिए या मानना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन जब हुआ है, उसके बाद बंगाल के रास्ते ही बांग्लादेशी और रिफ्यूजियों का भारत में प्रवेश होता है, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो है बंगाल में ही है, और उन्हीं के बल पर आज ममता बनर्जी की सत्ता चल रही है। अगर आज उनका साथ छूट जाए तो ममता बनर्जी भी राजनीति से बाहर हो जाएंगी। आपको यही पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ये चर्चाएं उठी थी कि 50 लाख बांग्लादेशी रिफ्यूजियों का अवैधानिक वोट जो है बंगाल से कट रहा था, जिस पर कि हंगामा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बंगाल को, जो पश्चिम बंगाल है, उसको बांग्लादेशी और रिफ्यूजी पूरा तरफ से कैप्चर कर लिया है। संदेश खाली का जो आपके सामने आ चुका है कि किस तरह की वहाँ बातें हुई है, यहाँ तक कि वहाँ पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं, महिलाओं को नंगा करके वहाँ पर बेइज्जत किया गया था चुनाव के दरमियान। और आज बांग्लादेश की स्थिति वो नहीं है जो समझ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में सबको अधिकार मिले, वहाँ अधिकार नहीं है। वहाँ पर ममता बनर्जी, जो पसमानदा मुसलमान इतने खुश हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बता रहा हूँ कि पसमानदा मुसलमान, वंचित, गरीब, दलित, यहाँ पर शेख, सैयद, पठान, ये जो अपर कास्ट के मुसलमानों में जो जातियाँ हैं, वक्फ के द्वारा उन्हीं को फ़ायदा होता है, बाकी किसी को नहीं फ़ायदा होता है। अब वो समझते हैं सब, जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया है कि वक्फ से आने वाले फ़ायदे जो हैं, जो इसके राजस्व से पसमानदा मुसलमानों को भी इसमें हक मिलेगा, वंचित मुसलमानों को भी मिलेगा, गरीबों को भी मिलेगा। इसलिए वो खुश है कि जिससे हम वंचित थे, जो वक्फ के फ़ायदे केवल कुछ ही लोग, कुछ ही घराना लेते थे, उससे अलग हम लोग को ही मिलेगा। सरकार का आश्वासन था और इसीलिए संशोधन हुआ था, तो आज इसलिए वो खुश है। यह हरेराम चौबे जी हैं, जिनको वक्फ बिल पर ज़्यादा जानकारी भी थी, और जहाँ तक इनकी जानकारी थी वह बहुत आसान तरीके से बताए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए इनको मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।